इस आदमी को जमीन में कांच मिलता है जिसके नीचे इसे गोल गोल बहुत सारे अंडे मिलते हैं और वो अंडे हलचल कर रहे थे। तभी एक अंडा उनमें से फूट जाता है जिसमें एक छोटा सा इंसानों से मिलता जुलता जीव बाहर आता है। यह आदमी ये सब देखकर डर गया था और इस आदमी को खुद नहीं पता कि ऐसी सुनसान जगह पर आखिर आया कैसे। और तभी वो सारे अंडे फूट जाते हैं जिसमें से वो जीव बाहर आ जाते हैं जो देखने में एक अलग प्रकार की प्रजाति लग रही थी। और तभी ये आदमी देखता है कि इसकी तरफ कोई आ रहा था। ये उनको देखकर डर गया था और तभी उनमें से एक इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो ऊंची जंप लगा देता है। और यह आदमी ऐसा जीव पहली बार देख रहा था और वो सभी अजीब से दिखने वाले जीव इस लड़के पर बंदूक से फायर करते हैं। इन सभी के पास वो सारे हथियार थे जो आज के समय में लोग यूज करते हैं। और ये अपने हाथ ऊपर करके इसके पास आता है। वो इसे बताता है कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, इस दुनिया में मैं कैसे आया मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं समझते हैं और तभी ये उसे पकड़कर बंदी बना लेता है और इसे उन बच्चों के ऊपर लाद देता है जो अभी अंडे में से निकले थे। दरअसल ये आदमी एक बहुत बड़े खजाने की तलाश में आया था जो गलत मंत्रों द्वारा यहाँ पर दूसरी दुनिया में आकर फंस गया था। दोस्तों, क्या ये आदमी यहाँ से बाहर निकल पाएगा, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब ये लोग उसे अपने शहर में लेकर आते हैं। उसे जंगली जानवर के ऊपर लाद रखा था और उसके साथ टोकरी में वही छोटे छोटे बच्चे थे जो उस अंडे से निकले थे। ये आदमी इनकी दुनिया के लोगों को देखकर हैरान था क्योंकि सभी लोगों की शक्ल एक जैसी थी जिन्हें पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था और सभी के चार चार हाथ थे। अब इसे नीचे उतारा जाता है, साथ ही वो बच्चे भी नीचे गिरते हैं और ये लोग अपने अपने बच्चे को पहचान कर उठा रहे थे जो आपस में लड़ रहे थे। तभी उनमें से एक दाना उसे घसीटता हुआ आगे निकल जाता है और उसके हाथ और पैरों को खोलता है। लेकिन वो एक दानव के पास एक लॉकेट देखता है और उछल कर वो लॉकेट लेने जाता है, लेकिन उससे पहले ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तभी एक दानव इस दानव की तरफ आता है और दोनों आपस में दांत को भिड़ाकर लड़ने लगते हैं और इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन वो उस लॉकेट को उठाने की कोशिश कर रहा था। शायद इस लॉकेट में कुछ ऐसा था जिससे अपनी दुनिया में जा सकता था। और यहाँ पर ये लोग उन्हीं छोटे बच्चों को अजीब से पानी में नहला रहे थे और इसे भी उसी पानी में नहलाते हैं। अभी आदमी भी उनकी प्रजाति का बन चुका था। ये लोग इसे पानी पिलाते हैं। ये ऐसा पानी था जिससे ये उनकी भाषा समझ सकता था। और यहाँ ये दानव मस्ती कर रहे थे। तब इनके बीच एक अजीब सा जानवर आता है। ये सभी दानव इस जानवर को मारने लगते हैं। अब तक हमने देखा कि ये आदमी किसी वजह से एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया था और इसे वहाँ अजीब से दिखने वाले प्राणी मिलते हैं। अब ये जानते हैं कि ये वहाँ पर पहुंचा कैसे था। इसका नाम जॉन है। ये एक बहुत बड़ा चोर है जो सोने चांदी की चोरियां करता था, मानो तो कोई लुटेरा। ये खजाने की तलाश में आया था, लेकिन इसे कुछ लोग पकड़ के पिंजरे में कैद कर लेते हैं। लेकिन जॉन वहाँ से भागने में कामयाब रहता है और इसके साथ एक और आदमी था जिसे वो लोग गोली मार देते हैं। अब जॉन उसे अपने घोड़े पर लाता है और लेकर उसे जादुई चट्टान पर चला जाता है। अब वो लोग इनकी तरफ आते हैं, लेकिन ये लोग उनको गन दिखाते हैं और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि यहाँ से बचकर वापस कोई नहीं जा सकता। अब जॉन सुरंग के अंदर जाता है और एक आग की रोशनी की मदद से आगे की तरफ बढ़ता है। तभी वो रोशनी को ऊपर करके देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो पूरी चट्टान ही सोने की थी। अब जॉन अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आराम से गुजार सकता था, लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी प्रकट होता है जो जॉन पर अटैक करता है। लेकिन तभी जॉन को पता चलता है, वो हट जाता है और अपने गन उठाकर उसे शूट कर देता है जिससे वो आदमी मारा जाता है। लेकिन उस आदमी के हाथ में एक जादुई लॉकेट था। जॉन जैसे ही उस लॉकेट को उठाता है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है। अब जॉन को इनकी दुनिया में एक दोस्त मिल गया था। वो इसे कहीं नहीं जाने देना चाहता और ये लोग भी जॉन से बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि जॉन ने अकेले ही दुश्मन के जहाज को मार गिराया था और दुश्मनों को वापस लौटा दिया था। अब ये लोग इसका नाम जॉन से शाहरुख खान रख देते हैं। और उसी दुश्मन जहाज से एक लड़की भी आई थी। वो बताती है कि मैं एक बहुत बड़ी योद्धा हूँ, मुझे भी हार पहनाना चाहिए। लेकिन वो लोग इसे धक्का मार देते हैं क्योंकि ये लड़की केवल अपने मतलब के लिए ही सोचती है। अब जॉन इस लड़की को बताता है कि मैं धरती से यहाँ पर आया हूँ और मेरी एक सोने की बहुत बड़ी गुफा भी है। लेकिन वो लड़की इसकी बात पे यकीन नहीं करती और ये लोग एक रहस्यमयी खोज की तलाश में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर 2 चंद्रमा थे, यानी कि ये लोग मंगल ग्रह पर है और इनके साथ जॉन का छोटा दोस्त भी आ रहा था। अभी ये एक नदी में रहस्यमयी खोज के लिए जाते हैं। जॉन का दोस्त इनको अलविदा कहता है और ये लोग उस रहस्यमयी चट्टान तक पहुँच जाते हैं जो बहुत बड़ी थी। तभी जॉन उस लड़की को लेकर चट्टान के ऊपर उड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और क्रिएचरों की सेना आती है। जॉन अब लड़की को लेकर नाव में कूद जाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी जॉन इनको यहाँ से जाने के लिए भेजता है क्योंकि जॉन अब इन क्रिएचरों से अकेला ही लड़ने वाला था। लेकिन जॉन का दोस्त